Hello, bachcho. Let this question: the emissivity of a tungsten material is 0.4. The tungsten sphere with a radius of 4 cm is suspended within a large evacuated enclosure whose walls are at 300 Kelvin temperature. Power input is required to the maintain the sphere temperature is 3000 Kelvin temperature. Conducting a heat conduct along the support is neglected. तो ये बेटा हमें यहाँ पे टंगस्टन का स्पेयर बताया जा रहा है। एक स्पेयर है जिसका रेडियस हमें पता है बेटा, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर का रेडियस है और इसका जो इमिजिविटी है टंगस्टन मेटल्स का वो 0.4 बताया जा रहा है। और इसको जो हमें मेंटेन रखना है 3000 केल्विन टेम्परेचर में मेंटेन रखना है। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो हमारा आसपास का वॉल का टेम्परेचर है, वो आपका 300 केल्विन टेम्परेचर है बेटा। और स्टीफन कांस्टेंट पता, तो हमें इसको लगातार कितना रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी ये इमिट करने वाला है, कितनी पावर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो बेटा यहाँ पे अगर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो बेटा हमें यहाँ पे उसको इतना ही हीट यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, इतनी ही पावर इसको सप्लाई करनी पड़ेगी जितने रेडिएंट के फॉर्म में बाहर निकालने वाला है। तो रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में जितना ही पावर बाहर निकालने वाला है, अगर हमने उतनी इसको सप्लाई कर दी तो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा। तो मतलब पी जो होने वाला है वो द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी के बराबर होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ हम ये कह सकते हैं, या फिर हम हीट लॉस पर सेकंड कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर टी है तो यहाँ पे टी नॉट है, तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा ए ई और टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये आपको इतना हीट लॉस होगा और इतना हीट लॉस पर सेकंड हीट का होने वाला है। अगर इतनी आपने इसको लगातार हीट देते रहे, इतनी पावर आप इसको लगातार देते रहोगे, जितना लॉस हो रहा है तो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा। सारी वैल्यू को पुट कर दो तो सिग्मा का वैल्यू कितना है बेटा 5.67 इंटू 10 के माइनस का 8 है, स्टीफन कांस्टेंट है जो हमें यहाँ पे दे रखा है बेटा। स्पेयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमने स्पेयर के फॉर्मूला लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस यहाँ पे कितनी दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 का यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कर दिया। इमिजिविटी यहाँ पे 0.4 ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इमिजिविटी हमने 0.4 पुट कर दी। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यहाँ पे 3000 केल्विन है, तो 3000 केल्विन की पावर यहाँ पे 4 हो जाती है। और सराउंडिंग टेम्परेचर यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन गिवन है, तो 300 की पावर यहाँ पे 4 हो जाती है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम द रेट ऑफ हीट लॉस पर सेकंड कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी हीट लॉस पर सेकंड हो रही है। जितना हीट लॉस पर सेकंड हो रहा है उतना ही आपको पावर यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद बड़ा ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो आ जाती है वो आपके पास आ जाती है बेटा 3.7 इंटू 10 की पावर 4 वाट के लगभग आ जाती है बेटा। तो मतलब आपको इतना जूल पर सेकंड एनर्जी यहाँ पे इसको सप्लाई करना पड़ेगा इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बेटा। तो हमसे ये पूछा था कि कहता कितना हीट यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, तो 3.7 इंटू 10 की पावर 4 वाट आपका आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।